देखिए, व्यक्ति के जीवन में मन की कई समस्याएं होती हैं और मन की एक बड़ी समस्या है वहम। जो चीज है ही नहीं उसको लेकर के परेशान होना, उसको लेकर के चिंता करना, ये आपका वहम है। और बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीजों को लेकर के मन में, जीवन में वहम पैदा होता है। वहम की समस्या किन ग्रहों से पैदा होती है? देखिए, वहम की समस्या मुख्यतः मन से पैदा होती है। मन में वहम होता है और इसका मुख्य ग्रह होता है चंद्रमा। चंद्रमा के साथ अगर छाया ग्रहों का संबंध हो, छाया ग्रह मतलब राहु या केतु, चंद्रमा के साथ छाया ग्रहों का संबंध हो तो ये वहम को जन्म देता है। आदमी के मन में शक, वहम और दुविधा पैदा होती है। वायु तत्व की जो राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, इनमें सबसे ज्यादा वहम की संभावना होती है। इन राशि वालों को वहम ज्यादा होता है। बेवजह की चिंताएं, बेवजह की काल्पनिक चिंताएं ये पैदा करते हैं। और जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशि वालों को भी मन में बहुत सारा वहम पैदा होता है। वहम की समस्या इनको परेशान करती है। लोगों को अलग अलग तरीके का वहम होता है। बीमारी का वहम, रिश्तों का वहम, जीवन में कुछ बुरा हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, अलग अलग तरीके का वहम होता है। और ये वहम आपको जिंदगी जीने में, जीवन को आगे बढ़ाने में तमाम समस्याएं पैदा करता है। देखिए, अलग अलग चीजों को लेकर या अलग अलग भावनाओं को लेकर व्यक्ति के मन में अलग अलग वहम पैदा होते हैं। कैसे होते हैं? कुंडली में कोई योग अगर स्थायी हो, परमानेंट हो, तो वहम स्थायी हो जाता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु परमानेंट हैं, चंद्र केतु परमानेंट हैं, राहु केतु का नकारात्मक एक्सिस परमानेंट है, तो आपका वहम परमानेंट हो जाएगा। कभी कभी किसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से, नजर वगैरह लग जाने की वजह से भी वहम हो जाता है। कभी कभी खराब दशा अगर आ गई, आपका जीवन अच्छा चल रहा है, अचानक से राहु की दशा आ गई, तो दशा के गड़बड़ होने पर भी वहम की स्थिति बन जाती है। आपने कोई गलत रत्न अगर पहन लिया, आपने गलत नीलम पहन लिया, गलत मोती पहन लिया, तो वो आपके मन पर असर डालेगा और आपके मन में बेवजह के शक और वहम जैसी स्थिति बनेगी। और जब आप उस रत्न को निकाल देंगे तो आपका वहम समाप्त हो जाएगा। कभी कभी गलत मंत्र का जप करने से, गलत मंत्र जप से भी वहम की समस्या पैदा हो जाती है। यानी आप गलत तरीके से मंत्र का जप करेंगे तो मंत्र आपको इंटरनली नुकसान पहुंचाएगा और आपके मन में बेवजह की चिंता और बेवजह का वहम पैदा हो जाएगा। देखिए, हमारे मन में बहुत सारे तरीके के वहम होते हैं कि मुझे ये बीमारी हो गई है, या मेरी नौकरी छूट जाएगी, मेरा दुर्घटना हो जाएगा। बहुत सारे वहम मन में पैदा होते हैं। आखिर कौन सी वो आदतें होती हैं
जो आपके मन में वहम, शक पैदा कर देते हैं। देखिए, अगर आप रोज स्नान नहीं करते, साफ सफाई से नहीं रहते, तो निगेटिव एनर्जी का, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा और आप चारों तरफ से निगेटिव एनर्जी ले आएंगे और आपको वहम हो जाएगा। अगर आप गलत और खराब संगति में रहते हैं तो दूसरों की निगेटिव बात सुनकर, दूसरों की खराब बात सुन करके आपके मन में वहम और शक पैदा हो जाएगा। अगर आप हरे वृक्ष काटते हैं बिना वजह के, तो वैसे तो ये एक बहुत बड़ा दोष है, लेकिन इस दोष की वजह से भी आपके जीवन में शक और वहम पैदा होगा। अगर आपको नशे की आदत है और आप नशे में डूबे रहते हैं, तो ये आपके राहु को एक्टिव कर देगा और इस वजह से आपको शक, वहम की शिकायत परेशान करेगी। ज्यादातर जो वहम लोगों को होता है वो अपने जीवन को लेकर होता है, अपने स्वास्थ्य को लेकर होता है, और जब ऐसा वहम व्यक्ति को होता है तो वो वहम चैन से नहीं रहने देता। अगर आपको ऐसा वहम है तो इस वहम को दूर करने के उपाय क्या हैं, वो आगे आपको बताएंगे। अब देखिए, मानव का मन है तो उसे वहम हो सकता है, किसी को किसी भी तरह का वहम हो सकता है, उसको लेके परेशान मत होइए, उसको दूर करने के उपाय करिए जिससे आपका मन मजबूत हो और आपका वहम दूर हो जाए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जितना जल्दी जल अर्पित करेंगे उतना अच्छा होगा। रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें। सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अगर 108 बार नहीं कर पाते तो कम से कम 27 बार जप अवश्य करिएगा। पूर्णिमा का व्रत आपको जरूर रखना है। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। जल पीकर, फल खाकर पूर्णिमा का व्रत अवश्य रखें। सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज आप धारण करिएगा। दोनों धारण नहीं करना है, या तो एक पन्ना या एक पीला पुखराज। चंदन की सुगंध का प्रयोग करिए। सैंडलवुड के परफ्यूम का या इत्र का प्रयोग करिए, और संभव हो तो चंदन का तिलक भी लगाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करने लगें तो वहम दूर होगा। जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके ईश्वर हैं, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, आप उनके नाम का भी निरंतर अगर जप करते रहें तो मन की समस्याएं और मन के वहम आपके दूर हो जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।